हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और इस वीडियो में यूपीएससी सी सेट 2023 के क्वेश्चन नंबर 4 to 10 का कंपाइलेशन किया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ हमें पूछा हुआ है, राज हैज़ 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ वाइट एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज़ इन अ बॉक्स। राज के पास एक बॉक्स में रेड के 10, वाइट के 9 और ब्लैक के 8 पेयर्स हैं शूज़ के। If he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get red pair of shoes to wear, what is the maximum number of attempts he has to make? अब उसे एक रेड का पेयर चाहिए पहनने के लिए, तो उसे कितने अटेम्प्ट्स मैक्सिमम करने होंगे ये हमें देखना है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि जो बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ़ शूज़ हैं वो कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ शूज़ हो गए 10 पेयर हैं रेड के, तो टोटल रेड शूज़ हुए 20। वाइट के 9 पेयर्स हैं, तो टोटल वाइट शूज़ हुए 18 और टोटल ब्लैक शूज़ हो जाएंगे 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो मान लेते हैं कि जो भी स्टार्टिंग में अटेम्प्ट्स उसने किए वो सारे ही गलत अटेम्प्ट्स हुए। तो सारे गलत अटेम्प्ट्स का मतलब है कि सारे या तो वाइट शूज़ निकल रहे थे या ब्लैक निकल रहे थे। तो जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34 टाइम्स तो उसने वाइट या ब्लैक शूज़ ही निकाले हैं। उसके बाद रेड शूज़, हमें रेड पेयर चाहिए, तो उसके बाद 2 शूज़ रेड के हमें चाहिए पहनने के लिए, लेकिन इन दो में भी एक लेफ़्ट होना चाहिए और एक राइट होना चाहिए। तो जब ये 20 का अगर हम देखेंगे तो 10 लेफ़्ट वाले होंगे और 10 ही राइट वाले होंगे। तो हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट 10 अटैम्प्ट्स हुए वो लेफ़्ट शूज़ के ही हुए, तो 34 + 10 और कर देंगे, प्लस 1 अटैम्प्ट और करना पड़ेगा इस राइट वाले पेयर को भी निकालने के लिए। तो टोटल यहाँ पर हमारा आ जाएगा 34 + 10 44 + 1 45 अटेम्प्ट्स उसे मैक्सिमम करने होंगे रेड पेयर का, एक रेड शूज़ का एक पेयर लेने के लिए। तो डी इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमें पूछा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स, फोर्स एंड सिक्सेस ओनली इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग शॉट्स। तो हमें ये बताना है कि कोई भी बैट्समैन जो है वो एग्जैक्टली 25 रन कितने तरीके से बना सकता है, अगर उसने सिर्फ सिंगल रन मारे हैं या फोर्स मारे हैं या सिक्सेस मारे हैं, या फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन मारे हैं, तब वो 25 रन कितने तरह से बना सकता है। तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 6 जो है वो सबसे ज़्यादा बार मारे हैं, तो 25 में मैक्सिमम 4 सिक्सेस हो सकते हैं, जिससे हमें मिलेंगे 24 रन्स। तो जो एक रन है वो सिंगल रन के थ्रू वो बना सकता है। तो ऐसा मान लिया कि 4 सिक्सेस उसने मारे और 4 रन एक भी नहीं मारा और एक रन मारा, तो एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये हमने एक तरीका निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 6 3 टाइम्स मारा, तो जब 6 3 टाइम्स मारेगा तो होंगे 18 रन्स 6 के थ्रू। अब बचे कितने, 7 रन। अब इन 7 में क्या हो सकता है कि ये पॉसिबल है कि 4 एक भी बार नहीं मारा और 7 के साथ जो हैं वो सिंगल रन ही लिए, तो फर्स्ट वे तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि 3 सिक्सेस मारे, एक 4 रन मारा और 3 रन सिंगल बना लिए, तो दूसरा तरीका ये हो गया। तो 2 इस तरह से ये वाले तरीके हमारे पास आ गए। तीसरा तरीका क्या होगा कि 2 सिक्सेस मारे, तो जब 2 सिक्सेस होंगे तो कितने रन हो जाएंगे, 12 रन्स 2 सिक्सेस के थ्रू हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 13 रन्स। अब ये 13 रन्स किस तरह से मारेंगे कि चार जो है वो एक भी बार नहीं मारा, जो 13 के 13 रन है वो सिंगल रन करके ही ले लिए, या फिर 2 बार 6 मारा, एक बार 4 रन मारे और 9 सिंगल रन के थ्रू बना लिया, या फिर 2 बार 6 मारा और 2 बार ही 4 रन मारे और 5 सिंगल रन के थ्रू बना लिए, या फिर 2 बार 6 मारा, 3 बार 4 रन मारे और 1 सिंगल रन ले लिया। तो इस तरह से ये वाले हो सकते हैं, ये 4 तरीके इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। तो ये 4 वेज ये वाले हो गए। नेक्स्ट हम मानते हैं कि 6 एक बार मारा, तो एक 6 मारा तो कितने, 25 - 6 करेंगे तो बचे कितने, 19 रन्स, तो और 4 एक भी बार नहीं मारा और जो 19 के 19 है वो सिंगल रन्स के थ्रू ले लिए, या फिर 6 एक ही बार मारा, एक बार 4 रन मारा और 15 टाइम्स सिंगल रन्स ले लिए, ये तरीका दूसरा हो सकता है। या फिर एक सिंगल रन मारा, 2 बार 4 मारा और 11 सिंगल रन्स ले लिए, या फिर एक 6 मारा, 3 बार 4 रन लिए और
7 टाइम्स सिंगल रन्स ले लिए, या एक बार 6 4 बार 4 रन मारे और 3 टाइम्स सिंगल रन मार दिए। इसके आगे ये नहीं हो सकता है। तो ये हमारे पास कितने तरीके हो गए, ये वाले तरीके हो गए हमारे पास 5, ये वाले वेज हो गए, तो +5 ये तरीके हो गए। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि 6 एक भी बार नहीं मारा, तो जो 25 रन्स हैं ये 25 के 25 या तो 1 से ही बनाए हैं या 4 को यूज़ करते हुए बनाए हैं। तो मान लिया कि 6 एक भी बार नहीं मारा और 4 रन भी एक भी बार नहीं मारा, जो 25 के 25 हैं वो सिंगल रन करके ही ले लिए। या फिर 6 तो एक भी बार नहीं मारा, एक बार 4 रन मारा तो 21 टाइम्स सिंगल रन ले लिया। 4 2 बार मारा या और 17 टाइम्स सिंगल रन ले लिए। 4 3 बार मारा और 13 टाइम्स सिंगल रन ले लिए। 4 4 बार मारे और 9 टाइम्स सिंगल रन्स ले लिए। 4 5 बार मारा और 5 सिंगल रन ले लिए, या फिर 4 6 बार मारा और 1 सिंगल रन ले लिया। तो इस तरह से ये 7 तरीके हमारे पास हो गए, जिनमें 6 सारे ज़ीरो हैं, 6 एक भी नहीं मारा है, लेकिन 4 और 1 के कॉम्बिनेशन से वो 25 के 25 रन्स बना लिए हैं। तो 7 ये वाले तरीके हो गए। तो ऐसे टोटल कितने तरीके हो गए ये, 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18, 18 + 1 19। तो बी इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। तो यहाँ हमें दिया है देयर आर 4 letters and 4 envelopes and exactly 1 letter is to be put in exactly 1 envelope with the correct address. If the letters are randomly inserted into the envelopes, then consider the following statements. तो 4 लेटर हैं हमारे पास और 4 ही एनवेलप्स हैं। अब इन लेटर्स को 1 by 1 हमें एक एक एनवेलप में डालना है और ये देखना है कि कौन से स्टेटमेंट फिर इनमें से करेक्ट होगी। तो ये बोल रहा है इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवेलप। तो ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली एक ही लेटर ऐसा होगा जो करेक्ट इनकरेक्ट एनवेलप में जाएगा, बाकी 3 करेक्ट में जाएंगे। तो मान लिया ये 3 करेक्ट एनवेलप में गए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इनकरेक्ट में चला जाए, इसे भी करेक्ट में ही जाना होगा, क्योंकि अगर ये इनकरेक्ट में जाएगा तो इनमें से कोई और भी इनकरेक्ट में जाएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स हो गया, तो 1 इज़ इनकरेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। यहाँ हमें बोला है देर आर ओनली 6 ways in which only 2 letters can go into correct envelope। ठीक है, तो 6 ways ऐसे हो सकते हैं जिनमें सिर्फ 2 लेटर्स ऐसे होंगे जो करेक्ट एनवेलप में जाएंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सबसे पहले ये हटा देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट एनवेलप में चले गए। फर्स्ट और सेकंड लेटर ऐसे हैं जो करेक्ट एनवेलप में चले गए और 3 और 4 गलत में चले गए। तो पॉसिबल है, एक ये तरीका पॉसिबल है। फिर मान लिया फर्स्ट और थर्ड करेक्ट में चले गए, बाकी फर्स्ट और थर्ड करेक्ट में चले गए, बाकी 2 और 4 इनकरेक्ट में चले गए। फिर हो गया फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट में चला गया, बाकी इनकरेक्ट में चले गए। ठीक है, 3 तरीके ऐसे हो गए। इसमें बोला गया है ऐसे सिर्फ 6 ही वेज ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हो सकता है 2 और 3 करेक्ट में चला जाए, बाकी 1 और 4 इनकरेक्ट में चला जाए, या फिर 2 और 4 करेक्ट में चला जाए और 1 और 3 इनकरेक्ट में चले जाए, या फिर 3 और 4 करेक्ट में चलेगा और 1 और 2 इनकरेक्ट में चले गए। तो ऐसे हमारे 6 ही तरीके आ रहे हैं जिनसे सिर्फ 2 एनवेलप ऐसे होंगे जो करेक्ट में जाएंगे, बाकी 2 इनकरेक्ट में जाएंगे। तो 2 स्टेटमेंट इसमें यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो बी इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमें ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये पूछा है जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर लेंगे, यानी कि 100 के फैक्टर्स कर लेंगे। तो वो हमें मिलेंगे 5 × 5 × 2 × 2। अब अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो 2 5 के मल्टीपल्स हैं, तो ये दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे। कितने कितने टाइम्स होंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और फिर हमारे पास बचेगा 2 × 2 जो कि होगा 4। अब अगर हम न्यूमरेटर में देखें वापस से, तो ये तीनों ऑड नंबर्स हैं, तो ये तीनों तो 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। उसके बाद जो ये 96 है ये 4 से डिविजिबल होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से डिनोमिनेटर हमारा पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। तो इसका मतलब ये कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से पूरी टाइम्स डिविजिबल है। तो आंसर इसका हमारा आ जाएगा 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ हमें इस पूरे एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट पूछा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 945। इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया और हमें फिर मिला है 945। अब हम क्या करेंगे, हमें 5 7 2 4 2 रेस्ट पावर 945 इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है बेसिकली। तो हमें सिर्फ यहाँ पर यूनिट डिजिट को ही कंसिडर करना है, हमें सिर्फ इसी की ज़रूरत है। बाकी आगे वाले एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि 2 945 की क्या वैल्यू होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी, और वही इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम 2 की पावर्स की बात करेंगे तो 2 1 होता है 2, देन 2 स्क्वायर इज़ 4, 2 क्यूब इज़ 8 एंड देन 2 4 इज़ 16। अब अगर हम देखें तो 2 5 यहाँ पर 32 है, तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट तो 2 था और यहाँ पर भी वापस से यूनिट डिजिट हमें 2 मिल रहा है। यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 था और यहाँ पर भी हमें यूनिट डिजिट में 4 मिल रहा है। यहाँ 8 था और यहाँ पर भी हमें यूनिट डिजिट में 8 मिल रहा है, और यहाँ पर 16 था तो यहाँ पर भी हमें यूनिट डिजिट में 6 मिल रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या कि हर 4 पावर्स के बाद में जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होने लग गई है। तो हमें करना क्या है, ये जो 945 है इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पर रहेगा 1। तो 2 में जो यूनिट डिजिट होगा वही इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट आने वाला है। तो 2 का यूनिट डिजिट क्या है, 2। तो आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है if A, B, C and D, E, F are both 3-digit numbers such that A, B, C, D, E and F are distinct non-zero digits such that A, B, C plus D, E, F is equal to 1 1 1 1, then what is the value of A plus B plus C, D plus E plus F? तो हमें इन सारी डिजिट्स का सम पूछा हुआ है फाइनली, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखें कि ये जो सम है वो हमें दिया हुआ है 1 1 1 1। तो जो कंडीशंस हमें दी हुई हैं कि कोई भी डिजिट ज़ीरो नहीं होगी और सारी डिजिट्स ही डिस्टिंक्ट होंगी, तो जो सी और एफ है इन दोनों का सम 11 होना चाहिए, तभी यहाँ पर 1 पॉसिबल हो पाएगा। तो उसी केस में यहाँ पर 1 पॉसिबल होगा, तो एक 1 यहाँ आ जाएगा और ये जो दूसरा 1 है ये यहाँ पर कैरी ओवर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, b प्लस ई प्लस 1 इज़ इक्वल टू, अगेन हमें मिलेगा 11, क्योंकि यहाँ पर भी एक 1 ही आ रहा है तो 1 यहाँ पर आएगा और दूसरा 1 जो है वो यहाँ से कैरी ओवर हो जाएगा इधर। तो यहाँ से हमें b प्लस ई की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी हमें 10। उसी तरह से हम देखेंगे तो a प्लस डी प्लस 1 इज़ इक्वल टू हमें मिलेगा 11। तो a प्लस डी की भी वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 10। तो फाइनली हमें मिला क्या कि b प्लस ई की वैल्यू हमें 10 मिल गई, a प्लस डी की वैल्यू हमें 10 मिल गई, और c प्लस एफ की वैल्यू जो है वो 11 हमने पहले ही देख ली है। तो जो सम इन सब का होगा वो हमें सिर्फ सम ही निकालना है। तो फाइनली हमें क्या करना होगा, 10 प्लस 11 इज़ इक्वल टू 31। तो डी इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है D is a 3-digit number such that the ratio of the number to the sum of its digits is least. What is the difference between the digit at the hundreds place and digit at the units place of D? Okay, तो हमें बोला हुआ है कि D एक 3-digit नंबर है। तो D एक 3-digit नंबर है तो मान लेते हैं D इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई और जेड ये तीनों डिजिट्स हैं D की, ठीक है। अब इसमें हमें दिया हुआ है कि जो रेशियो है इस नंबर का टू द सम ऑफ इट्स डिजिट इट इज़ लीस्ट, मतलब ये जो नंबर है एक्स वाई जेड, इस नंबर का इसकी डिजिट्स की सम से जो रेशियो होगा वो रेशियो मिनिमम होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, ये हमें दिया हुआ है। तो फाइनली हमें पूछा हुआ है कि जो डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस है और डिजिट एट यूनिट्स प्लेस है उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो हंड्रेड्स प्लेस वाली डिजिट हो गई z और यूनिट प्लेस पर हो गई x। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर जब हमें ये दिया हुआ है कि एक्स बाय जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये मिनिमम होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी रेशियो लीस्ट कब होगा, जब या तो उसका न्यूमरेटर लीस्ट हो, न्यूमरेटर सबसे कम हो, या फिर डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा हो, या तो न्यूमरेटर सबसे कम हो या फिर डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा हो। और अगर ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन मिल जाता है हमें तो वो तब भी वो रेशियो मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे,
एक्स वाई जेड मिनिमम होना चाहिए। एक्स वाई जेड मिनिमम होने का मतलब है कि ये जो एक्स है ये तो मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम में हम 1 ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 अगर ले लिया तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 0 नहीं लेंगे, 1 हम यहाँ पर x को कंसिडर कर लेंगे। तो मान लिया x 1 है। अब डिनोमिनेटर हमें मैक्सिमम लेना है। डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा? अब ये x तो हमने मान लिया कि 1 हो गया। डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा? जब ये z मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम z कितना हो सकता है? 9 हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि डिजिट्स हैं तो 9 से ज़्यादा तो वो जाएगा नहीं। तो z मैक्सिमम 9 हो सकता है। तो z माइनस एक्स की जो वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी वो है 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो सी इसका आंसर यहाँ से हमें मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।